वीडियो में बात कर रहे हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग या पूंजी बस्टन का अर्थ और उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम। देखिए, किसी भी व्यवसाय के सफल संचालन के लिए हम सभी जानते हैं कि वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। बिना वित्तीय संसाधन के व्यवसाय को संचालित करना संभव नहीं है। और वित्तीय जो संसाधन है उनका विनियोग दो प्रकार के एसेट्स में होता है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में। क्लियर? तो पूंजी बस्टन का जो संबंध है वो फिक्स एसेट्स में किए गए विनियोगों से होता है। और फिक्स एसेट्स जो होती हैं वो हम सभी जानते हैं ऐसी एसेट्स होती हैं जो व्यवसाय में पुनः बिक्री के उद्देश्य से न खरीदी जाकर, इट मीन्स उनको पुनः बिक्री नहीं किया जाकर व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के संचालन हेतु खरीदी जाती है। इट मीन्स उनकी सहायता से ही व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित किया जाता है। और ये जो एसेट्स हैं सामान्यतः फिक्स्ड या फिक्स नेचर की होने के कारण व्यवसाय में एक से अधिक वर्षों तक काम में आती रहती हैं। उन्हीं की सहायता से व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। और उत्पादक उद्योगों में वित्तीय संसाधनों का अधिकतम भाग फिक्स एसेट्स के क्रय और पुनर्स्थापन पर ही व्यय होता है। तो व्यावसायिक संस्थान की जो सफलता है वो मोस्टली किस पर निर्भर कर रही है? स्थायी संपत्तियों में विवेकपूर्ण विनियोग पर निर्भर करती है कि किस तरह से स्थायी संपत्तियों में विनियोग किया गया है। यदि व्यवसाय में फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है तो ऐसे व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और इसी कारण व्यवसाय संस्थाओं में भावी विनियोजन में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम लाभप्रद विनियोग के चयन हेतु कैपिटल बस्टिंग टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो कैपिटल बस्टिंग क्या है? कैपिटल बस्टिंग इज द प्रोसेस अ बिजनेस अंडरटेक्स टू इवैल्यूएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट। विभिन्न वैकल्पिक लाभकारी परियोजनाओं में पूंजी का कुशलतापूर्वक आवंटन करना ही वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और कैपिटल बस्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें उन परियोजनाओं में धन लगाने और न लगाने के बारे में निर्णय लिया जाता है जिनकी लागतें व लाभ कॉस्ट और बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म तक उदय और प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कैपिटल बस्टिंग पूंजीगत व्ययों अथवा स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। We can say capital busting is the process that a business uses to determine which proposed fixed asset purchase it should accept and which should be declined. This process is used to create a quantitative view of each proposed fixed asset investment, thereby giving a rational basis for making a judgment. तो कैपिटल बस्टिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्रमबद्ध विनियोग कार्यक्रम की अभी कल्पना करना होता है, उसका नियोजन करना होता है तथा उन्हें इस प्रकार पूरा करना होता है ताकि जो हमारे पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन है, जो पूंजी हमारे पास है, उसका सर्वोत्तम तरीके से विनियोग किया जा सके और साथ ही अंशधारियों का मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके। तो एक फर्म के कैपिटल बस्टिंग संबंधी निर्णयों में लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स में वृद्धि करने, उन्हें बेचने, प्रतिस्थापन करने, उनमें सुधार करने या उनका आधुनिकीकरण करने संबंधी निर्णय सम्मिलित होते हैं। क्लियर? तो कैपिटल बस्टिंग उपक्रम के वित्तीय संसाधनों के दीर्घकालीन विनियोग से संबंधित एक प्रक्रिया है और इसका मुख्य उद्देश्य उपक्रम के वित्तीय स्रोतों और साधनों के उपयोग को इस प्रकार से बैलेंस करना होता है ताकि फर्म अपने जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उनकी पूर्ति में सफल हो सके, सफलतापूर्वक इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त कर सके। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग जो है वो निर्णय व्यवसाय के सामान्य निर्णयों से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्णय व्यवसाय के साथ साथ निवेशकर्ता के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं और इसी कारण से कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस। कैपिटल बस्टिंग की विशेषता है कि इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत भावी निवेश की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी लागतों और संभावित लाभों का
कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि किस किस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने में कितना कितना समय लगेगा। नाउ सेकंड इज स्टडी ऑफ फ्यूचर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, भावी पूंजी निवेश योजनाओं का अध्ययन। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस के अंतर्गत व्यवसाय संस्थान की जो विभिन्न भावी निवेश योजनाएं हैं उनका बारीकी से विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह निर्णय लिया जा सके कि कौन कौन सी परियोजनाएं कितनी लाभकारी हैं। नेक्स्ट इज अनचेंजेबल डिसीजन, निर्णय अपरिवर्तनीय है। व्यावसायिक संस्थान में कैपिटल बस्टिंग संबंधी जो निर्णय होते हैं वो हम ये देखते हैं कि प्राय अपरिवर्तनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार पुनः विनियोजन योजना लागू करने के बाद उनमें परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है ताकि किसी प्रकार से आगे जाके कोई परेशानी या दुविधा का सामना ना करना पड़े और व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। जब सभी परियोजनाओं को देखिए तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है तो उसके पश्चात यह देखा जाता है या निर्णय लिया जाता है कि कौन कौन सी परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय लॉन्ग टर्म तक प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि जो फिक्स एसेट्स है उनके बारे में हम निर्णय लेते हैं, इससे जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी मात्रा, परियोजना की कॉस्ट, भावी लाभ की संभावना आदि अनेक बातें जो कि दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है उनका गहनता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए ताकि आगे जाके व्यवसाय में किसी प्रकार के संचालन में कोई दुविधा ना हो। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज फंड्स, बड़े कोषों का विनियोग। जब हम कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं तो कैपिटल बस्टिंग निर्णयों के अंतर्गत संस्थान की विशाल योजनाओं में बड़े कोषों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इस टेक्निक के माध्यम से बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के बारे में निर्णय लिए जाते हैं कि उन्हें हमें लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत अधिक फंड्स इन्वेस्ट होता है, इसलिए कोष का कुशल आवंटन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कैपिटल बस्टिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता पर दीर्घकालीन प्रभाव। कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन है उनका व्यावसायिक संस्था है उनकी लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। पूंजी परियोजना व्यवसाय में आगामी कई वर्षों की अर्जनों को प्रभावित करती है, इसलिए विशाल कोषों का विनियोग पूंजी बस्टिंग टेक्निक को ध्यान में रखकर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं कैपिटल बजटिंग की। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कैपिटल बस्टिंग की, आखिर कैपिटल बस्टिंग की जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग ये हम बता चुके हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्थान में जो परियोजनाएं होती हैं उनको स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है कि वो सही है संस्था के लिए या नहीं है। और ये जो परियोजनाएं हैं, ये जो डिसीजन है, इनका संबंध लॉन्ग टर्म से होता है। तो कैपिटल बस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसी के अकॉर्डिंग है जो इसका नेचर है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दीर्घकालीन वित्तीय विनियोजन का निर्णय। कैपिटल बस्टिंग में विशाल कोषों के इन्वेस्ट का निर्णय लिया जाता है, मतलब बड़े बड़े कोषों के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है और यह निर्णय संस्थान के जो फ्यूचर है उसको निर्धारित करते हैं, क्योंकि अगर गलत आपने डिसीजन ले लिया तो संस्था या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के निर्णय लिया जा सके। सेकंड, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस ऑन फंडामेंटल्स, ठोस आधार का निर्णय। कैपिटल बस्टिंग निर्णय जो लिए जाते हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म जो फिक्स असेट्स हैं उनके लिए लिए जाते हैं। तो ये निर्णय भावुकता के आधार पर नहीं हो सकते, बल्कि ये निर्णय बहुत ठोस आधार अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी के द्वारा और संस्थाओं की उपलब्धता के आधार पर लिए जाते हैं, ताकि इनका एक ठोस आधार प्रस्तुत हो सके कि हमने ये जो प्रोजेक्ट चुना है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट, कैपिटल बस्टिंग इज अ प्रोसेस
कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संस्थान में जो संभावित प्रोजेक्ट्स हैं उनका गहनता से अध्ययन किया जाता है और उनका पारस्परिक तुलना की जाती है। यह कार्य बहुत ही कठिन है जिस पर बहुत ही गहनता से विचार किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, परियोजना की लाभदायिता। संस्था में परियोजना लागू करने से पूर्व जो निर्णय लिए जाते हैं, मतलब जो कैपिटल बस्टिंग में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें संस्थान में परियोजना लागू करने से पूर्व उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर विचार किया जाता है कि ये प्रॉफिटेबल रहेंगे संस्था के लिए या नहीं। और इसके लिए परियोजना की जो लागत है, भावी प्रत्यय हैं, जो रिस्क है, उन सबको ध्यान में रख के प्रत्यय की दर ज्ञात करनी होती है। तो इस तरह से ये कैपिटल बस्टिंग की नेचर है। थैंक यू सो मच।